अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के बच्चों की एक्टिविटी कर रहे हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन की एक्टिविटी है 1.1, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डायनरी नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाय से आपको पता चल रहा है दो, तो दो नंबर पे मुश्तमिल जो नंबरिंग होती है, यानी जिसमें आप सिर्फ 0 और 1 देखते हैं, वो बाइनरी होते हैं। और उसको आपने डायनरी में चेंज करना है, यानी कि जिसमें 10 जो है आपके पास नंबर्स होते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक 10 हो जाते हैं ना, इनसे बनी हुई काउंटिंग डायनरी कहलाती है। तो आपको बाइनरी में दिया गया है और डायनरी में चेंज करना है। तो इसका तरीकाकार पहले मैं रफ वर्क में आपको समझा दूँ कि आपको हर नंबर को, ये जो आपको गिवन नंबर है, इसमें से हर नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं। यानी ये 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इक्वल डाल रही हूँ यहाँ ताकि आपको पता चले कि ये स्टेप कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, अभी 0 तक हम पहुँचे थे, अब ये वाला 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये अभी हमारा एक स्टेप हुआ, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल डाल दिया ताकि आपको पता हो। अगर मेरे पास जगह होती तो मैं ये एक ही लाइन में लिखती। उसके बाद आप अपने राइट हैंड की तरफ से पावर डालना शुरू कर दें। 2 के ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ टू द पावर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हो जाता है। 2 रेज़ टू द पावर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हो जाता है। 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 1 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 को 2 रेज़ टू द पावर 4, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। प्लस 0 को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 हो रहा है। फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ प्लस नहीं डाला था मैंने, 0 हो गया। अब यहाँ आपके पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 2 हो गया। प्लस डाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0, ये 1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करके 0 लिख के अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो ये तरीकाकार होता है बाइनरी को डायनरी में चेंज करने का। अब इन 0 को छोड़ के बाकी सब देख लें। ये है 32, फिर ये 16 1 ज़ा 16, और ये 2 1 ज़ा 2, और ये 1 1 ज़ा 1, ये हो गया आपके पास। तो अब आप इसे प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप 32 में 16 प्लस करते हैं तो 48 हो गया। 50 और 51, तो ये हमारा 51 जो आंसर आया, ये एक लेंथी मेथड है, तो इसके लिए टीचर्स करवाते हैं क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं। तो आप इस तरह करेंगे, आप इसको ज़रा खुला खुला लिखते हैं, 0 0 1 1 0 0 1 1, ज़रा थोड़ा फासले पे। उसके बाद आप यहाँ पर पहले वाले पे 2 रेज़ टू द पावर 0 को 1 यहाँ पर लिख लें, ठीक है। उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है 2, आप इसे 2 लिख लें। उसके बाद आप डबल करते जाएं, 2 2 ज़ा 4, इसके ऊपर आप लिख दें 8, इसके ऊपर आप लिख दें 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप 0 वाली टर्म्स को हटाते जाएं, बाकी ये वाले जो 1 वाले लिखते जाएं, यानी 32 1 ज़ा 32 प्लस 16 1 ज़ा 16, फिर ये 0 है, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, और ये 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1। ये मेथड आपको अपने स्कूल के काम के लिए ये यूज़ करना है KPS में। तो ये आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 51। अब मैं बाकी क्वेश्चन इस मेथड से कराऊंगी, ठीक है। तो अब इसे भी आप एक्सपेंड करें और थोड़ा डिस्टेंस पे लिख लें ताकि आपके नंबर मिक्स ना हो रहे हों। आप इसे लिखने के बाद स्टार्ट कर दें। किस तरह लिखना शुरू करेंगे, पहले वाले में आप 1 लिखें, फिर आप 2 लिखें। ये देखें, इसमें ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से आप स्टार्ट लें 1 2, फिर अब शुरू कर दें यहाँ से पावर्स को बढ़ाना। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। अब आप क्या करेंगे, 0 वाले हटाते जाएं, बाकी सबको प्लस कर दें, यानी 64 1 ज़ा 64, 32 1 ज़ा 32, और बीच में आप प्लस का साइन लगाते चले जाएं। उसके बाद आप इनको ऐड करके देख लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा।
64 में मैंने 16 ऐड किया तो मेरा हो गया 80, ठीक है। 80 मैंने ये 32 और 8 40 होता है, ये प्लस कर दिया, 120 हो गया। 120 में मैंने ये 7 ऐड किए तो 127 मेरा आंसर आ गया। अब ये पार्ट है हमारा। उसी तरह हम एक्सपेंड करेंगे, थोड़े थोड़े फासले पे हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइट की तरफ से लिखना शुरू करना है। इसको आप 1 लिख दें, इसे आप 2 लिख दें और फिर उसके बाद वो पावर इंक्रीज़ होती है 2 की, जो मैंने आपको ये शुरू में समझाया था। तो अब इसे 2 2 4 कर दें, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। अब आप क्या करेंगे, 128 1 128, ये ज़ीरो वाले नंबर को गायब कर दें, 16 1 16, 8 1 8, फिर उसके बाद ये ज़ीरो वाले गायब कर दें और 1 1 1। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 128 में आपने 16 प्लस किया तो 8 और 6 14 हो गया, 144 हो गया। 144 में आपने 8 प्लस कर दिया, 144 में आपने 8 प्लस किया तो 152 हो गया, 152 में 1 प्लस किया, 153 आपका आंसर आ गया। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, इसे भी आप ज़रा फासले पे लिखें, या आपने लिख लिया इसे। अब उसके बाद फिर वही है, राइट की तरफ से आप इसे 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। अब ज़ीरो वाला आप मत लिखें, 64 1 64 प्लस 32 1 32 प्लस उसके बाद ये 16 1 16, ये ज़ीरो वाला ना लिखें और 4 1 4, ये अब आपका आ गया। 16 और 4 आपका हो गया 20, 20 और 32 आपका हो गया 52, 52 और 64 आपका हो गया ये 116। तो आपका आंसर आ गया 116। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 8 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 1 128 प्लस 64 1 64 प्लस 32 1 32 प्लस 16 1 16 प्लस 8 1 8, 4 1 4, 2 1 2, 1 1 1। फिर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 255। 255 इसको टैली कर लेंगे ज़रा आप ना, आंसर के दुरुस्त आ रहे हैं या नहीं। जी मैंने ऐड करके देख लिया, ये बिल्कुल 255 आंसर आ रहा है। अब जो है ये एक्सपेंड करेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। अब ये ज़ीरो वाले सारे छोड़ दिए, 8 1 8, 4 1 4, 2 1 2, 1 1 1, 8 और 2 10 और 4 और 1 5, ये आपका 15 आंसर आ गया। अब ये आपका जी पार्ट है, 1 0 0 0 1 1 1 1। अब यहाँ पर हम शुरू कर देंगे, यहाँ पर 1 फिर 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। अब 128 1 128 और फिर उसके बाद बाकी ज़ीरो वाले हटा दिए, 8 1 8, 4 1 4, 2 1 2, 1 1 1। 8 और 2 10 हो गया, 10 और 128 में 10 किया 138, 138 में 5 प्लस किया, 138 में 5 प्लस करने पे आपका आ रहा है आंसर 143। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 143। नेक्स्ट पार्ट है 1 0 1 1 0 0 1 1। तो इनको लिख लिया हमने 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 4 8 16 32 64 128। अब तो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो ये 128 1 128, ये ज़ीरो शामिल नहीं करेंगे। 32 1 32, 16 1 16, फिर ये ज़ीरो शामिल नहीं करेंगे। 2 1 2, 1 1 1। अब हम इसे प्लस कर देंगे तो ये हम ऐड करेंगे तो 179 आंसर आ जाएगा हमारा, 179। अब ये वाला एक्सपेंड करते हैं इसी तरह, 0 1 1 1 0 0 0 0
ठीक है। यहाँ 1 2 4 8 16 32 164 128। अब इसमें ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। 64 1 ज़ा 64, 32 1 ज़ा 32, 16 1 ज़ा 16 और फिर लास्ट वाला 1 1 ज़ा 1, बाकी सब ज़ीरो हो गए। अब 64 और 16 मिला के हमारा 80 हो रहा है। 80 और ये 3 हो गया 83 और ये प्लस किया 113 हमारा आंसर आ रहा है। सॉरी मैंने ये 1 कर दिया, ये 100 ही है, तो ये भी हमारे पास जब शामिल नहीं होगा तो 112 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 1 1 1 0 1 1 1 0। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। तो जो 1 वाले लिखना शुरू कर देंगे 128 1 ज़ा 128, 64 1 ज़ा 64, 32 1 ज़ा 32, ये ज़ीरो हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये भी हमारा ज़ीरो हो रहा है। तो बस यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये देखें 32 और 8 40 हो गया, ये हमारा 40 हो गया। फिर उसके बाद 64 और 4 68 70 हो गया, 70 और ये 40 हो गया 110। 110 जब हम इसमें डाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 238, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये एक्टिविटी 1.2 है, डेनरी टू बाइनरी। इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड एलसीएम से मिलता जुलता होता है, हम इसे एलसीएम नहीं कह सकते। आपने 41 में अब 4 मौजूद है, जबकि बाइनरी में चेंज करना है और बाइनरी सिर्फ 2 नंबर से मिलके बनती है, 0 और 1 से। तो आप इसको इस तरह करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 या 4 से कम 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 1 या 1 से कम 2 0 ज़ा 0, तो 1 आना चाहिए था, 0 आया। ये हम यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं कि हमारा बाकी जो बच रहा है वो हमने इस तरफ लिखते चले जाना होता है। अब दोबारा हमने हर दफ़े से 2 से करना है। 2 10 ज़ा 20 पूरा आ गया तो 0 हो गया। फिर 2 से किया, 2 5 ज़ा 10, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, ये 1 यहाँ हम लिख देंगे। 2 1 ज़ा 2 और ये 0 हो गया। अब हमने इस तरह इस डायरेक्शन में इसे लिखना होता है, यानी पहले 1 फिर 0, इस तरह करके हमने ये सारे रिमाइंडर जो होते हैं वो लिखने होते हैं। ये आपका डेनरी टू बाइनरी चेंजिंग हो गई। इसी तरह हम 67 को चेंज करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम 67 को चेंज कर रहे हैं, यानी ये डेनरी है, आप देख रहे हैं इसमें 7 भी मौजूद है, तो ये 9 नंबरों 10 नंबरों से मिलकर बनता है। अब ये 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, यहाँ पर 13 हुआ। 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बच गया। उसके बाद फिर 2 से कर रहे हैं, 2 8 ज़ा 16, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर है। 2 4 ज़ा 8, 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 0। अब आप इस डायरेक्शन में से लिखें 1, फिर ये 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये अब 86 को हम करने लगे हैं, तो इसमें आप देखें कि 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 2 आया, 1 बच गया। 2 10 ज़ा 20, 21 है, 1 बच गया। फिर 2 5 ज़ा 10, 0 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, 1 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0। अब हम इस डायरेक्शन में से लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 0, ये आंसर आ गया। अब हमारा पार्ट है उसमें 100 को सॉल्व करना है, तो अब इसे देखते हैं। 2 50 ज़ा 100, यानी 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, रिमाइंडर 2 हो गया। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 5 आना चाहिए था ना। अब 2 6 ज़ा 12, कंप्लीट डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ा 6, कंप्लीट डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, वो 1 यहाँ लिख देंगे और फिर ये आंसर इस डायरेक्शन में हम जब लिखेंगे तो 1 1 1 1 0 0 1 0 0, ये आंसर आ गया। अब 127 1 1 1 को करेंगे, 111 को करेंगे, 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 11 या 11 से कम, 2 5 ज़ा 10, 11 आना चाहिए था, 1 बच गया, वो कैरी हो गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया, वो यहाँ पर लिख देंगे।
2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, 1 बच गया, 15, 2 7 ज़ा 14, 15 नहीं आया बल्कि 14 आया, 1 बच गया, वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 जो बच गया वो यहाँ लिख देंगे। 2 6 ज़ा 12 और 1 बच गया। फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और 0 बचा। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 1 बच गया। तो आपका आंसर आ गया 1 1 0 4 टाइम 1 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। अब आ जाए 127 पे। इसे करने लगे हैं हम, तो इसमें फिर आप 2 से कर रहे हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 2 3 ज़ा 6, 1 बच, ओ सॉरी, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 1 बच गया, वो 1 यहाँ लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, कैरी लगा दिया, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10 और 1 जो बचा वो यहाँ लिख देंगे। 2 7 ज़ा 14, 15 आना चाहिए था, 14 आया, इसलिए रिमाइंडर 1 है। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, इसमें 1 रिमाइंडर है। अब ये सारा इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये 3 4 5 6 7, 1 1 1 1 1 3 4 5 6 7, ये आंसर आ जाएगा हमारा। 144 को करेंगे अब हम। 144 को किया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 0 हो गया। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 0 हो गया। 2 9 ज़ा 18, 0। 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। 2 2 ज़ा 4, 0। 2 1 ज़ा 2 और फिर 0। अब ये लिखेंगे हम 1 0 0 1 0 0 0 0, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 189 करने लगे हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी डाला। 2 7 ज़ा 14, कंप्लीट हुआ है, 0 आ गया यहाँ पर हमारे पास। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, ओ सॉरी 1 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। अब इस डायरेक्शन में करेंगे 1 0 1 1 1 1 0 1, ये आंसर आ गया। अब 200 को कर रहे हैं हम। 2 1 ज़ा 2, 2 0 0 2 0 0, रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 0 0 0, रिमाइंडर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आ गया क्योंकि 5 आना चाहिए था। 2 6 ज़ा 12 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 3 ज़ा 6 कंप्लीट डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आ गया। अब आप यहाँ से लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 0 0 0, ये आंसर आया आपका। नेक्स्ट पार्ट है 255। 255 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, 1 कैरी डाल दिया। 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, वो यहाँ लिख देंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 1 जो बचा है वो रिमाइंडर हमने यहाँ लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 2 आया, वो 1 कैरी आ गया, 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ पर आ गया। 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया, 15 आना चाहिए था, वो रिमाइंडर यहाँ लिख दिया हमने। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, वो यहाँ लिख दिया हमने। 2 1 ज़ा 2, 2 आया, 3 आना चाहिए था, वो रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अब ये आपका आंसर है 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आंसर आ गया आपका। अब 3 3 0 0 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 के टेबल में 3 से कम, 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 2 आया, कैरी लग गया, 13 बन गया। 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ 1 बचा, कैरी बन गया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 0 2 0 0 और ये 0 रिमाइंडर आ गया। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 5 आया ना, आना चाहिए था, 4 आया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 0 0 0 रिमाइंडर आ गया।
2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर उसके बाद 2 से किया, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 1 2 12 दोनों लेने पड़ रहे हैं, तो आपको पहले एक ज़ीरो लगाना होगा। अब आप 12 कंप्लीट ले सकते हैं, वरना आप सिर्फ एक ही नंबर ले सकते थे। अब 2 के टेबल में 12 6 पे आ गया, फिर 5 से कम 2 2 ज़ा 4 आ गया, 1 कैरी 1 रिमाइंडर आ गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 3 0 आ गया। फिर 2 5 ज़ा 10। अब आप कहेंगे ज़ीरो क्यों नहीं लिखा, शुरू में 2 नंबर लेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 था, 2 आया, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 रिमाइंडर आ गया। अब 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी आ गया, 11 बन गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी आ गया, 15 बन गया, 2 7 ज़ा 14 और 1 रिमाइंडर। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, तो ये 17 बन गया कैरी की वजह से। 2 8 ज़ा 16 और 1 यहाँ रिमाइंडर आ गया। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 0 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर। अब फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 0 आ गया। फिर 2 8 ज़ा 16, 0 आ गया। फिर 2 4 ज़ा 8, 0 आ गया। फिर 2 2 ज़ा 4, 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 0 हो गया। अब ये आपका आंसर आ रहा है 1 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 1 1 1 1 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 000, ये आंसर आ गया। अब 888 को करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 0 रिमाइंडर। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर। अब 2 5 ज़ा 10, 1 इस पर कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 2 2 ज़ा 4, 1 इसे कैरी दिया, 15 हो गया। 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर आ गया। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6 और 1 रिमाइंडर हो गया। 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर, 13 आना चाहिए था ना। 2 3 ज़ा 6 पूरा डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 1 रिमाइंडर। अब आपका आंसर है 1 1 0 1 1 1 1 0 0, ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 4095 को सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 9 आना चाहिए था, 8 आया, 1 कैरी लगा दिया। 2 7 ज़ा 14, 15 आना चाहिए था, 14 आया, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 7 आना चाहिए था, इसलिए 1 रिमाइंडर हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 2 आया, 1 रिमाइंडर हो गया। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया 5 की वजह से, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी आ गया, फिर 2 5 ज़ा 10, अब 1 रिमाइंडर आ गया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी आ गया। 2 7 ज़ा 14, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 और ये 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 0, ओ सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आया, 3 आना चाहिए था ना। अच्छा, अब उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आया, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया यहाँ पर। 2 7 ज़ा 14 और 1 यहाँ पर बच गया। 2 3 ज़ा 6 और 1 बच गया। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ बच गया। अब आपका आंसर आ गया, डायनरी टू बाइनरी आपने किया 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 1 उसके बाद फिर 1 1 ये आंसर। अच्छा, अब इसे करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 0 0, 0 रिमाइंडर आ गया क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हुआ था।
अब 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 0 0, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये गलती मत करें, 2 2 ज़ा 4 तो कर लिया, 2 5 ज़ा 10 आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप एक ज़ीरो ना लगा दें। एक ज़ीरो लगाने के बाद आप दो नंबर इकट्ठे ले सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 0 0, 0 रिमाइंडर आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 1 बच गया तो कैरी लग गया। 2 5 ज़ा 10 कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से रिमाइंडर 0 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर उसके बाद आप आ गए इधर 2 2 ज़ा 4, 5 आना चाहिए था, 1 कैरी आया। 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी आया। 2 6 ज़ा 12 और अब कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से ये 0 रिमाइंडर आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 कैरी आ गया। 2 8 ज़ा 16 और फिर ये 0 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 0 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया। 2 6 ज़ा 12 और 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 ज़ा 16, फिर 0 हो गया। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8 और 0 हो गया। फिर 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, फिर 0 हो गया। फिर 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 ज़ा 2 और 0 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दफ़ा 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 और फिर 4 टाइम 0, 1 2 3 4, ये आंसर है। ये इस एक्टिविटी का लास्ट पार्ट है। अब इसे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, आप तमाम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया, ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और फिर यहाँ पर 1 बच गया। फिर 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, यहाँ 1 कैरी लगाया, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 यहाँ कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, ये 1 कैरी आया, 15 हो गया। 2 7 ज़ा 14, फिर 1 कैरी आया। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। 2 3 ज़ा 6 और फिर 1 कैरी आया। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी आया। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, फिर 0 आ गया। इसके बाद फिर 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 2 आया तो 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 9 की जगह 8 आया, 1 कैरी तो 2 7 ज़ा 14, कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से किया, 2 9 ज़ा 18, 19 आना चाहिए था, 1 कैरी। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, 7 के बजाय 6 आया, इसलिए 1 रिमाइंडर। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ गया, 17 हुआ। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12 और फिर 1 जो है रिमाइंडर हो गया। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 आना चाहिए था, 2 आया तो ये आपका 1 रिमाइंडर हो गया। 2 6 ज़ा 12, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता ना, 2 0 0 आता है, ये 1 यहाँ पर रिमाइंडर में लिख देंगे। 32 ज़ा 60, तो फिर यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया है। फिर यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आया। 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर, कंप्लीट डिवाइड होने की वजह से। यहाँ 2 7 ज़ा 14, 15 आना चाहिए था, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया। 2 1 ज़ा 2 और ये 3 आना चाहिए था, 1 रिमाइंडर आ गया। अब हम ऐसे आंसर लिखना शुरू करेंगे तो 1 1 1 1, फिर उसके बाद 0 0 1 1 0 1 1, फिर उसके बाद 3 टाइम्स 0 और 1 1, ये आंसर आ गया आपका। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।